अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड पर। यहाँ पर तरक्याती कामों, पूरा एम ए जिन्ना रोड जो है वो तरक्याती कामों की जद में आ चुका है, यानी कि काम ही काम हो रहा है। मतलब एम ए जिन्ना रोड पर अगर आप गुजरेंगे तो आपको तरक्याती कामों की वजह से थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, मगर अच्छा काम हो रहा है। यानी कि जो काम 25-30 सालों तक नहीं हो रहे थे वो अब काम होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि ड्रेनेज की लाइनों को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। ये पूरी सिर्फ मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था जो कि ताज कॉम्प्लेक्स के पास जो है वो ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही थी। अब जो है ताज कॉम्प्लेक्स से लेकर ये सीधा आगे तक जा रहा है जो कि मोबाइल मार्केट, और फिर उससे भी आगे जो है वो काम होता हुआ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इस वक्त कराची शहर में जो है जो तरक्याती काम चल रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जी यहाँ पर इस एम ए जिन्ना रोड पर जब बारिशें होती थी तो बहुत ज़्यादा जो है रोड मुतासिर होता था। जैसे कि अगर आप सपोज़ करें कि जी जैसे ही चंद मिलीमीटर यानी कि बारिश होती थी तो एम ए जिन्ना रोड भरा होता था, और फिर जब ज़्यादा हो जाए तो एम ए जिन्ना रोड इतना भर जाता था कि कंटेनर जो है वो आपको तैरते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जो है हर एक जगह को पॉइंट आउट करके वहाँ पर तरक्याती कामों का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। जैसे कि 24 इंच की जो है वो लाइनें यहाँ तब्दील की जा रही हैं। इसके अलावा अंदरूनी गलियों की अगर बात करें, जैसे कि रनछोड़ लाइन, मारवाड़ी लैंड और दीगर जितनी भी लियारी, खारादर, मीठादर और इसके अलावा पूरा शाहराह फैसल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह पर जो है वो आपको ड्रेनेज की लाइनें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। ड्रेनेज की लाइनें चूँकि एम ए जिन्ना रोड पर जब तब्दील हो रही हैं तो ट्रैफिक थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि आपका आधा रोड जो है वो ड्रेनेज की वजह से जो है तरक्याती कामों की वजह से यहाँ पर जो काम चल रहा है तो इससे ट्रैफिक जो है थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है, मगर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है जी। पुराने वहाँ से आगे से लेकर काम जो जाएगा तो वो सीधा आगे तक जाएगा। और एक और ख़ास बात यह है कि जी इसी रोड पर जो है वो ग्रीन लाइन का काम भी शुरू है, जिसकी वजह से पूरा एम ए जिन्ना रोड जो है वो इस वक्त तरक्याती कामों की जद में। और इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि जी इतना सारा काम जो भी ये हो रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह पर आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ड्रेनेज की लाइनें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। 20 साल तक, 15 साल तक तो कोई लाइनें तब्दील नहीं हुई, अब कैसे ये लाइनें तब्दील हो रही हैं जी। इस पर आपने सुनी होगी जी वफाकी वज़ीर असद उमर की बातें कि इस बार जो है उन्होंने जो बजट जो यानी कि 1100 अरब रुपये का जो पैकेज का जो उन्होंने ऐलान किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी हम तरक्याती कामों के लिए जो पैसा इमरान खान साहब ने दिया है वो बराह रास्त आवाम तक पहुँचेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जी उन्होंने सिंध हुकूमत को जो है वो बाईपास किया और सीधा काम जो है वो कराची वालों के लिए मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए जो है वो काम, तरक्याती काम कराना शुरू कर दिया, और इस वजह से हमें कराची शहर में काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात जो सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि जी हमारे को तरक्याती कामों के लिए जो है वफाक की जानिब से पैसा नहीं दिया जा रहा, वो पैसा अगर हमें देंगे तो हम भी जो है वो तरक्याती काम करेंगे। तो इस वक्त सिंध हुकूमत भी इस वक्त जो है वो मुतारिक नज़र आ रही है, मुख्तलिफ काम वो भी करवा रहे हैं, और साथ साथ जो है वो बड़े बड़े जो काम हम देख रहे हैं ड्रेनेज के, गुजर नाला, औरंगी नाला, नालों को मॉडर्न बनाना, ग्रीन लाइन, K4 मनसूबा, या इसके अलावा दीगर बड़े मनसूबे जो कि ताख़ीर का शिकार थे, जो कि सालों से नहीं बन रहे थे, अब उनके ऊपर काम होना शुरू हो गए हैं। चूँकि वफाकी हुकूमत जो है वो ज़ाती दिलचस्पी ले रही है कराची में, जिस तरीके से पैकेज का ऐलान हुआ तो उसके बाद से जो है वो काम में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो रही हैं इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखिए जी, कराची शहर में अगर सालों काम ना हो तो कराची वालों को जो है वो ज़हमत का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अगर आप देखें कि ये जो पानी, जो सेवरेज का पानी अक्सर एम ए जिन्ना रोड पर अक्सर निकल कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर एमडी वाटर बोर्ड को शिकायतें करते हैं यहाँ के लोग, कहते हैं जी पानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एमडी वाटर बोर्ड क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि जब काम ही इतना लंबा चौड़ा हो तो एमडी वाटर बोर्ड के बस में कहाँ रहेगी बात। तो जनाब ये जो काम हो रहे हैं तो इससे न सिर्फ ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही हैं, बल्कि ये जो अक्सर औकात यहाँ पे जो पानी अक्सर सड़कों पर आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि बारिशों में आए, नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पर पानी पड़ा रहता है। तो ये सारा पानी का जो मसला है ये भी हल हो जाएगा। इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो पूरी ड्रेनेज की लाइनें जो है वो तब्दील कर दी गई हैं और आगे तक जो है वो ड्रेनेज की लाइनें जो है वो तब्दील की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि जी पहले यहाँ पर जो है कभी फोकस नहीं किया गया था, कभी तवज्जो नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कराची शहर में एम ए जिन्ना रोड पे सबसे ज़्यादा पानी जो है वो भर जाता था। और यही वजह होती थी, जब पानी भरता था तो अंदरूनी गलियों में जाता था, और अंदरूनी गलियों की तो वैसे ही हालत इतनी ख़राब है। और इस बार 2020 की बारिशों ने तो सबको हिला के रख दिया।
लेकिन ये काम होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से अब ये काम जब शुरू हुए हैं तो यकीनन अगर ये पानी भर भी जाता है तो इससे यानी कि बेशतर जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जी ये पूरे लाइनें जो है वो तब्दील कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो है मतलब पूरे एमेजिना रोड पे मैं एमेजिना रोड पर आया हूँ तो ग्रीन लाइन का भी काम चल रहा है, तो सोचा फिर आप लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे जी ग्रीन लाइन पे अपडेट दें। हालांकि मैं ग्रीन लाइन पे अपडेट देता हूँ, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि हर 2 हफ्ते में आपको अपडेट मिलती है। तो अभी मैंने रिसेंटली 7-8 दिन पहले जो है वो ग्रीन लाइन के मुतालिक अपडेट दी थी। एक और इसमें प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए, एमेजिना रोड तो आ ही गया हूँ, तो आपको ग्रीन लाइन पर भी अपडेट दिखाता हूँ कि क्या काम हो रहा है। जी इस वक्त मैं एमेजिना रोड पर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है वो जिना लॉन है और इस वक्त जो है पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाने का काम जो इस वक्त जारी है। इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं। पुरानी वीडियो में आपने देखा था कि जी जो काम था वो बिल्कुल अंडरपास के साथ ही जो ब्रिज था वो बनाया जा रहा था, जो कि स्टेशन कहते हैं जिसे ग्रीन लाइन का, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज से चढ़कर जो है लोग क्रॉस भी कर सकेंगे और नीचे रोड पर भी जाकर जो है वो टिकट खरीद के जो है वो ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है एक और स्टॉप बनाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, फिर उसके बाद एक और बनाया जाएगा, फिर उसके बाद एक और, टोटल ओवरऑल जो है वो 6 बनाए जाएंगे, जो कि दिल पसंद तक ग्रीन लाइन का जो है वो इख्तिताम कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो है अगला जो स्टेप होगा वो आगे मज़ीद स्टेशन बनाने का काम जो है वो जारी होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जी इस वक्त लेवलिंग और लेआउट का जो काम है वो किया जा रहा है और ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त मशीन ने अपना काम कर लिया है और गड़ा बनाकर जो है इसको फिर यानी कि जो काम होता है स्टेशन का, यानी कि फिर सीमेंट वगैरह डाल के इसको फिर बनाया जाएगा इसका स्टेशन। और आइए आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है वो काम चल रहा है। ये मशीनें पहले जो हम देखते थे ये वो वाली मशीनें थी कि मज़दूर जो है वो डोरियाँ पकड़ के जो है वो आगे जाते थे और फिर डोरियों से जो है वो नाप शाप लेते थे और फिर लेआउट करते थे, फिर डायरेक्शन, मीटर, ये तमाम तर बातें होती थी। मगर अब जो है ये मशीन जो है वो जदीद आ गई है हमारे पास, यानी कि कम अज़ कम भी इसकी लागत जो है वो टोटल स्टेशन इस मशीन को कहते हैं। और अब इसकी जो लागत के बारे में अगर बात करूँ तो 12 से 15 लाख के करीब जो है ये मशीन है। और ये देख सकते हैं आप कि इस वक्त इस मशीन पे जो है ये जो कील लगाई गई है पूरे ढक्कन के नीचे जो है वो कील लगाई गई है और इसको सेंट्रलिंग कहते हैं। यानी कि मतलब ये सेंट्रलिंग कहते हैं कि बिल्कुल मशीन के नीचे, और उसके बाद जो है ये ऊपर जो आपको छोटी छोटी जो दूरबीन टाइप की नज़र आ रही है ये लेवलिंग कहते हैं और उसके ऊपर जो आपको नज़र आ रही है वो फोकसिंग कहते हैं। यानी कि ये वो मशीन है जो कि 2 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो कवर करता है। और वैसे ये लोग जो है वो 1 किलोमीटर की रेंज को कवर करते हैं, मगर इसकी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर कवर करता है। यानी कि अगर तरक्याती काम हो रहे हैं तो वो डोरियों वाले सिस्टम अब ख़त्म हो गए, अब जो है वो जदीद सिस्टम आ गए, इसलिए वो कंप्यूटराइज सिस्टम टाइप की जो है वो मशीन अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी इंजीनियरिंग वाली बातें हो गई। तो अब जो है बात करते हैं जी ग्रीन लाइन पे। ग्रीन लाइन का काम जो इस वक्त तेज़ी से जारी है। पहले जो है सुस्त-रवी का शिकार हो गया था एक मरतबा फिर, लेकिन अब दोबारा से जो है इसके काम में तेज़ी देखी जा रही है और अब जो है वो आगे यानी कि फिर गुल प्लाजा और फिर उसके बाद आगे के स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे और दिल पसंद पर जाकर इसका इख्तिताम कर दिया जाएगा। जुलाई 2021 तक का सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ामिया को टाइम दिया गया है और इंतज़ामिया ने कहा है कि जी कोशिश हमारी पूरी है कि जुलाई 2021 तक हम मुकम्मल कर लें और फिर कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।